अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफी के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है, उसका जो टॉपिक है वो है फाइंड एंड लोकेट लिनक्स कमांड्स। हमारे पास ये दो कमांड्स हैं, फाइंड एंड लोकेट। इसको आज हम डिटेल में प्रैक्टिकल जो है देखेंगे। और वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि चाहते हैं क्लाउड के अंदर जॉब हासिल करना चाहते हैं या चाहते हैं अपने कैरियर को जो है क्लाउड के अंदर जो स्विच करें या क्लाउड को जो है ना सीखना चाह रहे हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए है। और वो स्टूडेंट जो कि चाह रहे हैं कि 2025 के अंदर क्लाउड में जॉब हासिल करें, तो ये कोर्स जो है वो आपके लिए है और ये क्लास जो है ना वो आपके लिए है। और आप इस अकेडमी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारी क्लास का जो प्री रिक्विजिट आज का कि EC2 इंस्टेंस रनिंग स्टेट के अंदर हो और आपने IAM यूजर क्रिएट करना है और EC2 फुल परमिशन देनी है उसको आपने। उसके बाद आपके पास जो अकाउंट है AWS का, उस पर आपने साइन इन करना है थ्रू IAM यूजर। तो मैं जो है ना ऑलरेडी मैंने यूजर जो है क्रिएट कर लिया IAM यूजर। तो आप लोग भी क्लास शुरू होने से पहले अपना IAM यूजर और आपको EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हो और आपके लोकल पीसी के साथ कनेक्ट हो। तो डेवोप्स अंडरस्कोर यूजर वन, इसके साथ मैंने ऑलरेडी जो है ना वो अपना जो अकाउंट AWS का उसके थ्रू मैंने साइन इन किया है डेवोप्स अंडरस्कोर यूजर वन के थ्रू। अब जो है मैं इसको अपने लोकल पीसी के साथ जो है ना वो कनेक्ट करता हूँ। सक्सेसफुली मैंने अपने लोकल पीसी के साथ जो है ना कनेक्ट कर लिया अपने EC2 इंस्टेंस को। तो आप लोग भी जो क्लास शुरू होने से पहले अपने EC2 इंस्टेंस को जो है ना वो कनेक्ट कर लिया करें अपने लोकल पीसी के साथ। तो हमारा जो आज की क्लास उसका जो टॉपिक है वो है सर्चिंग फॉर फाइल्स बाय यूजिंग फाइंड एंड लोकेट लिनक्स कमांड। तो हमारे दो कमांड है, फाइंड एंड लोकेट की, जो कि आपने कोई फाइल सर्च करनी है अपने सर्वर के अंदर, उसके लिए जो है ना ये बहुत हेल्पफुल है फाइल्स को, डायरेक्टरीज को लोकेट और फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारी क्लास का जो इंडस्ट्री सिनेरियो आज का कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और उस कंपनी में उसकी जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, उसमें एक न्यू एप्लीकेशन क्रिटिकल कंपोनेंट जो है ना वो रेडी है। डेवलपर ने एक कंपोनेंट जो है ना वो बनाया, न्यू फीचर एप्लीकेशन को जो है क्रिएट किया है, अब वो रेडी है। और आपको टास्क टास्क ये है कि जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी है उसके अंदर मुख्तलिफ फाइल्स हैं, वो फाइल को आपने फाइंड आउट करके उसको जो है ना वो रिव्यू करना है। तो आपको टास्क ये दिया गया है कि जो फाइल्स हैं डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी के अंदर, उनको आपने फाइंड आउट करना है और रिव्यू के लिए। उसके बाद दूसरा हमारे पास एक बैकअप की फाइल है जो कि आर्काइव्ड हुई है। तो हमारे पास जो टीम है QA की टीम, क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने एक इशू जो है ना वो रिपोर्ट किया है और इशू जो है ना वो इस फाइल से रिलेटेड है, backup.gz.tor। तो इस फाइल को आपने जो है ना वो लोकेट करना है और इसमें जो है ना फिर इशू आप लोग नहीं देखेंगे, आप सिर्फ जो है ना वो लोकेट करेंगे। तो हमने फाइल्स को फाइंड आउट करना है और हमने जो है ना वो लोकेट करना है। ये दो कमांड हैं, फाइंड एंड लोकेट। इसको जो है ना हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना फाइंड की कमांड को जो है ना वो देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले अपना टर्मिनल को जो है ना ओपन करें और इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ डायरेक्टरीज हैं, वो हमने जो है ना वो क्रिएट करनी है अपने लोकल पीसी में। तो हमारे मुख्तलिफ कमांड्स हैं डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। ये कमांड कैसे क्रिएट की गई है, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये कमांड जो है ना किस तरह जो है ना वो काम कर रही है। लेकिन जनरल जो है ना वो आपको मैं जो है ना बता देता हूँ। हमारे पास ये कमांड है जो कि डायरेक्टरी जो है ना वो क्रिएट कर रही है। तो हमारे पास जो OPT का फ़ोल्डर है उसके अंदर डेवऑप्स अंडरस्कोर ऐप के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है और कॉन्फ़िग, OPT के अंदर डेवऑप्स हाइफन ऐप और ऐप के अंदर जो है वो कॉन्फ़िग की डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है। तो हमारे पास सक्सेसफुल डायरेक्टरी क्रिएट होगी। इसी तरह कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर के अंदर हम जो है ना मुख्तलिफ फाइल्स जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो ये जो मैं कॉपी करता हूँ, तो मैंने कमांड जो है ना कॉपी की और यहाँ जो है ना पेस्ट कर दिया और हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना वो फाइल क्रिएट हो चुकी हैं और हमारे पास जो है ना फाइल भी क्रिएट हो चुकी हैं, हमारे पास डायरेक्टरी भी जो है ना वो क्रिएट हो चुकी हैं। बाकी ये कमांड किस तरह काम कर रही है, डिटेल में हम डायरेक्टरी की कमांड फाइल कैसे क्रिएट होती है, इसको जो हम डिटेल में लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है ना ये एक पूरा स्ट्रक्चर जो है ना क्रिएट हो गया फाइल्स का, डायरेक्टरी का। अब जब पूरा स्ट्रक्चर मैंने देखना है तो आप लोग शेयर करें कि हमारे पास कौन सी कमांड है जब हम पूरा वेरीफाई कर सकते हैं
अपनी डायरेक्टरीज और फाइल के स्ट्रक्चर को। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है फोल्डर का, उसको मुझे वेरीफाई करना है कि हमारे पास कौन सी डायरेक्टरीज क्रिएट हुई हैं, कौन से फोल्डर क्रिएट हुए हैं। तो हमारे पास कमांड है sudo ट्री, उसके बाद जो हमारा फुल पाथ है डायरेक्टरी का opt, रूट डायरेक्टरी में opt का फोल्डर है, और उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास DevOps का जो है ना फोल्डर, और उससे हमारे पास कॉन्फ़िग्स का जो है ना फोल्डर है। तो मैं कॉन्फ़िग के फोल्डर में जो डायरेक्टरीज हैं और जो हमारे पास फाइल्स हैं उनको मैं उनका स्ट्रक्चर जो है ना वो करना चाह रहा हूँ। अभी कह रहा है कि ट्री कमांड नॉट फाउंड, तो हमें जो है ना वो ट्री को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सर्वर में। sudo apt install ट्री। तो अभी जो है ना वो ट्री का पैकेज जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा मेरे सर्वर में। उसके मैं दोबारा कमांड को रन करूँगा तो फिर मेरा जो स्ट्रक्चर है पूरा वो आपको दिख जाएगा। तो अपने स्क्रीन करता हूँ क्लियर, और उसके बाद दोबारा जो है ना वो अपनी जो कमांड है ट्री की, अपने जो फोल्डर और डायरेक्टरीज और फाइल्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास जो है ना पूरा स्ट्रक्चर जो है वो शो हो चुका है ट्री की कमांड से। तो ये देखिए मेरे पास कॉन्फिग का फोल्डर जो है ना क्रिएट हुआ, उसके अंदर app1.txt database dp अंडरस्कोर config डॉट txt readme डॉट md। तो ये हमारे पास जो कमांड थी, 4 कमांड जो मैंने रन की, उसके थ्रू ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना मेरा क्रिएट हो चुका है। कॉन्फिग का फोल्डर क्रिएट हुआ, उसके अंदर मुख्तलिफ फाइल जो है क्रिएट हुई, डायरेक्टरीज क्रिएट हुई, और डाटाबेस के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक और फाइल जो है क्रिएट हो गई। 2 डायरेक्टरीज न्यू क्रिएट हुई और 3 फाइल्स। तो अब मैंने इसके अंदर से जितनी भी हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, जो मेरे पास कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर है कॉन्फ़िग्स, इसके अंदर जितनी भी टेक्स्ट फाइल हैं, मैंने उनको फाइंड आउट करना है, सर्च करना है। उसके हमारे पास क्या कमांड है, फाइंड, फाइंड, उसके बाद किस फ़ोल्डर में मैं सर्च करना चाह रहा हूँ फाइल्स को। रूट डायरेक्टरी में ओपीटी का फ़ोल्डर है, उसके अंदर डेवऑप्स हाइफन ऐप का फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास कॉन्फ़िग्स के नाम से फ़ोल्डर है, और उसके बाद मैं फ्लैग दूंगा नेम, कि मैंने जो है ना वो किस नेम से कौन सी फाइल जो है ना मैंने सर्च करनी है। तो नेम, और उसके बाद डबल कोट्स, और मैंने कौन सी एक्सटेंशन वाली फाइल जो है मैंने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ मैं लगाऊंगा स्टार डॉट टी एक्स टी, और उसके बाद डबल कोट्स जो है ना क्लोज हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास टी एक्स टी वाली फाइल्स हैं, तो मेरे पास टेक्स्ट फाइल है जिनकी एक्सटेंशन, वो फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी है, स्टार का मतलब है सारी फाइल्स, सारी फाइल जिनकी एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी है, ये नेम का फ्लैग है। नेम का फ्लैग, उसके बाद कौन सी एक्सटेंशन वाली फाइल जो है वो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं। तो डॉट टी एक्स टी, अब मैं प्रेस एंटर करूंगा, मेरे पास जो जो कॉन्फिग्स की डायरेक्टरी के अंदर जो जो मेरे पास टेक्स्ट फाइल थी, वो सारी जो है ना यहाँ उनका फुल पाथ जो है ना वो शो हो चुका है। इससे आपने किसी भी डायरेक्टरी में आपने डॉट टी एक्स टी फाइल, या आपने किसी और कोई और फाइल जो है ना सर्च आउट करनी है, तो आप फाइंड की कमांड से जो है ना वो आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह ये जो हमारे पास फाइंड कमांड थी, इसमें ये है कि स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर जो है ना वो आप फाइल जो है ना वो सर्च करना चाह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सिस्टम में अगर आप फाइल को सर्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है पी लोकेट। अगर आप पूरे सिस्टम में, पूरे सर्वर में हमारे पास कोई फाइल है, उसको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, सर्च करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है पी लोकेट। तो पी लोकेट हमारे सर्वर में इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले जब मैं उसको इंस्टॉल करूंगा, उससे पहले अपने सिस्टम को जो हमने अपडेट करना है। तो उसके लिए क्या कमांड हमारे पास, कमेंट में आप शेयर करें कि सिस्टम को अपडेट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है। वेरी गुड, हमारे पास कमांड है sudo apt अपडेट। विद इन लेस देन 1 मिनट हमारा सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर, और हमारे पास जो पी लोकेट कमांड है, जो कि हमारे पूरे सिस्टम में हमने कोई फाइल सर्च करनी है, तो वो जो है ना वो सर्च हो जाएगी। उसके लिए जो है ना मैं उसको इंस्टॉल करूंगा, sudo apt इंस्टॉल पी लोकेट। तो हमारे पास जो है ना वो इंस्टॉल हो चुकी है, पी लोकेट का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद जो है ना मैं डीबी को अपडेट करूंगा। अच्छा, ये इसका जो है sudo apt db, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लोकेट कमांड है उसका अपना डेटाबेस है।
जो लोकेट की कमांड है उसका हम यूज़ करेंगे अभी। लोकेट की कमांड का अपना एक डेटाबेस है, तो वो उसमें से जो है ना वो फाइल को सर्च करती है। तो उस अपडेट को डेटाबेस को जो है वो हम अपडेट कर रहे हैं sudo अपडेट db कमांड से। तो हमारा डेटाबेस भी जो है ना वो अपडेट हो चुका है। अब जब हमने एक फाइल क्रिएट करनी है जिसपे हम लोकेट की कमांड को सर्च जो है ना करेंगे, उससे पहले हमने जो ऑलरेडी फाइल अभी क्रिएट की थी, फाइल और फोल्डर जो हमने क्रिएट किया था, हम उसी पे जो है ना वो लोकेट की कमांड को जो है ना वो अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमने एक फाइल क्रिएट की app1.txt readme.md db_config.txt। अब मैं आप बॉस ने आपके मैनेजर ने आपको कहा कि db_config.txt फाइल जो है ये मुझे सर्च करके बताओ इसमें क्या लिखा हो। तो आपने कैसे किया, आपने कमांड को रन किया लोकेट, उसके बाद आपने लिखा फाइल का नेम db_config.txt। अब आपका बॉस, आपका टीम लीडर जो आपके बॉस ने, आपकी टीम लीडर ने आपको कहा कि db_config.txt फाइल है, मुझे नहीं मिल रही सिस्टम में, मुझे सर्च करके बताओ, मुझे ढूंढ के दिखाओ। तो आपने कमांड को रन किया लोकेट db_config.txt। अब आपको इस फाइल की पाथ देने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसका नेम देंगे। तो देखें इसने जो है ना वो फाइल को ढूंढ दिया है, उसने बता दिया कि हमारे पास db_config.txt किधर है। रूट डायरेक्टरी में ओपीटी का फोल्डर है, ओपीटी की डायरेक्टरी के अंदर डेवऑप्स हाइफन ऐप का फोल्डर है, उसके अंदर कॉन्फ़िग का फोल्डर है, उससे हमारे पास डेटाबेस का फोल्डर है, डेटाबेस के फोल्डर के अंदर db_config.txt की फाइल मौजूद है। अब आप लोग मुझे बताएं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइंड वर्स लोकेट कमांड, यानी जो कमेंट में शेयर करें कि फाइंड में और लोकेट कमांड में क्या फर्क है। वेरी गुड, ग्रेट। फाइंड जो है उसके लिए हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा फाइल का, और लोकेट में हम जस्ट फाइल का नेम देंगे और हमें जो है ना फाइल वो सिस्टम में ढूंढ देगा। फाइंड की कमांड के लिए हमें जो है ना फुल पाथ देना पड़ेगा फाइल ढूंढने के लिए, और लोकेट में जस्ट हम फाइल नेम देंगे और हमारे पास जो है ना वो पूरा वो सिस्टम में सर्च करेगा और हमारी फाइल को फाइंड आउट करके हमें उसका फुल पाथ जो है ना वो दे देगा। तो हम जो रिकॉर्ड एग्जांपल देखते हैं, हम सबसे पहले डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। वार वार की डायरेक्टरी में लो की डायरेक्टरी, उसके अंदर डेवऑप्स हाइफन बैकअप के नाम से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद हम उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नेम है backup.gz.tar। मेरे पास बार की डायरेक्टरी में, लो की डायरेक्टरी में, डेवऑप्स हाइफन बैकअप की डायरेक्टरी में एक मैंने फाइल क्रिएट की है जिसका नेम है backup.gz.tar। अब मैंने इसको लोकेट करना है। मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता कि ये फाइल जो है backup.gz.tar जो है वो मेरे पास जो है ना फाइल किधर है। तो लोकेट की कमांड से मैं अपने सिस्टम में चेक करूंगा backup.gz.tar की कमांड किधर अवेलेबल है जी, लोकेट बैकअप। अब इसने जो है ना हमें नहीं बताया, लोकेट कमांड से मैंने चेक तो किया backup.gz.tar जो है ना किधर है, तो लेकिन ये मुझे फाइंड आउट करके नहीं बता रहा। तो मैं दोबारा लोकेट को देखा तो ये हमें नहीं बता रहा। अब मैं एक और फाइल जो है क्रिएट करता हूँ डेवऑप्स हाइफन बैकअप के फोल्डर के अंदर। मैं एक और फाइल जो है क्रिएट करता हूँ हेलो बैकअप.txt के नाम से, बैकअप.txt। अब मैं दोबारा लोकेट कमांड से जो मैंने न्यू फाइल क्रिएट की है बैकअप.txt, इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ बैकअप.txt। तो मेरे पास जो है ना ये इसको जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप लोग बताएं कि क्या एरर है जिसकी वजह से यहाँ शो नहीं हो रहा, बैक इसका जो फुल पाथ शो नहीं हो रहा। अब पहले हमने देखा था कि जो हमारे पास db_config.txt है उसका जो है ना फुल पाथ शो हो चुका था, लेकिन जो है ना बैकअप.txt और बैकअप.gz.tar जो है वो मेरे पास शो नहीं हो रहा। तो आप लोग बताएं, नीचे कमेंट में शेयर करें हमारे पास क्या एरर है।
तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि बैकअप डॉट टी एक्स जी जो है, या मेरे पास बैकअप डॉट जी डॉट टोर, मेरे पास डेवऑप्स हाइफन बैकअप के फोल्डर में प्रेजेंट भी है कि नहीं। उसके मैं लिखूंगा हाइफन एल एस, एल एस के बाद हाइफन एल, उसके बाद मेरे पास जो पूरा पाथ है वार, और वार की डायरेक्टरी में हमारे पास लॉग की डायरेक्टरी है, उसके अंदर डेव ओप्स अंडरस्कोर हाइफन बैकअप। इसे मैं देखता हूँ हमारे पास कौन कौन सी जो है ना फाइल है। अच्छा, हमारे पास एक फाइल है बैकअप डॉट जी जेड डॉट टार भी है, बैकअप डॉट टी एक्स टी भी है, और हेलो डॉट टी एक्स टी भी है। लेकिन जब मैं लोकेट कमांड को रन कर रहा हूँ तो मुझे ये फाइल शो नहीं हो रही। तो इसकी क्या वजह हो सकती है। अब मैं दोबारा जो है ना वो यहाँ लोकेट करता हूँ, लोकेट हेलो डॉट टी एक्स टी। तो हेलो डॉट टी एक्स टी जो है ना मुझे सक्सेसफुली जो है इसका फुल पाथ शो हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं लिखता हूँ लोकेट बैकअप डॉट टी एक्स टी, इसका मुझे फुल पाथ शो नहीं हो रहा। तो अभी ये हमारे पास ट्रबल शूट हमने करना है, हमने देखना है कि इसकी क्या वजह। तो हम चैटजीपीटी के पास जाते हैं, हम उसको साथ जो है ना वो ये अपना जो है एल एस की कमांड से देखते हैं कि हमारे पास ये फाइल है। उसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने जो जनरेटिव एआई को हम देते हैं, उससे हम पूछते हैं कि क्या एरर है। तो जब कंपनी में आप काम करेंगे तो आपने बिल्कुल जो है ना घबराना नहीं है। आपने जो है ना वो ट्रबल शूट करना है, उसको बार बार रिजोल्व करने की कोशिश करनी है। तो इससे मुख्तलिफ एरर जो है ना आगे पास आते रहेंगे। आई एम फाइंडिंग बैकअप डॉट gz dot tor file using locate command, but I could not find, fix this। तो अब ये चैट जीपीटी जनरेटिव एआई मुझे बताएगा इसमें जो है ना क्या मसला है। तो फिर द इशू वेयर यू आर अनेबल टू फाइंड बैकअप डॉट gz dot tor और बैकअप डॉट txt, इसकी क्या वजह है कि हम क्यों फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो कह रहा है सबसे पहले आपको इंश्योर द लोकेट डेटाबेस इज अपडेटेड। सबसे पहले हमने अपने डेटाबेस को अपडेट करना है। अब यह है कि हेलो डॉट टी एक्स टी फाइल ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में है, जो लोकेट का डेटाबेस है उसमें ऑलरेडी है। लेकिन जो बैकअप डॉट जीजा डॉट टार है वो मेरे डेटाबेस में नहीं है, और बैकअप डॉट टी एक्स टी फाइल मेरे डेटाबेस में नहीं है। जो लोकेट हमारे पास कमांड है उसको डेटाबेस। सबसे पहले हम जो लोकेट कमांड है उसका जो डेटाबेस है जहाँ से वो मुख्तलिफ फाइल जो है ना वो सर्च करता है, फाइंड करता है, ढूंढता है, उसकी हम डेटाबेस को अपडेट करेंगे। हमारे पास कमांड है sudo अपडेट db। अब हमारा डेटाबेस जो है अपडेट हो चुका है। उसके अंदर जो उसका डेटाबेस है उसमें बैकअप डॉट gz डॉट टार फाइल भी जो है अपडेट हो चुकी है, और बैकअप डॉट txt भी वो आ चुकी है। अब मैं दोबारा कमांड को रन करता हूँ, लोकेट बैकअप डॉट gz डॉट टार। तो देखिए अब इसने हमें फुल पाथ जो है ना वो दे दी है बैकअप डॉट gz डॉट टार फाइल का। तो इस तरह जो है ना आप ट्रबल शूट जो है वो कर सकते हैं। इस तरह मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता हूँ बैकअप डॉट टी की फाइल को। तो देखा इसने इसका भी मुझे फुल पाथ जो है ना वो दे दिया है। तो इस तरह जो है ना वो आप जो है ना ट्रबल शूट जो है ना कर सकते हैं। आपने बिल्कुल जो है ना वो घबराना नहीं है। तो एक बोनस टास्क है, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी आपको लग रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है जी। तो इसमें क्या है कि आपने जो लास्ट 7 डेज का हमारे पास फाइंड फिल्टर फाइल्स मॉडिफाइड इन द लास्ट 7 डेज यूजिंग फाइंड कमांड। आप लोग की फाइल जो है मॉडिफाइड की एक हफ्ता पहले, 7 दिन पहले। अब आपने जो है ना वो उसको फिल्टर करना है, उसको ढूंढना है। उसके लिए हमारे पास कमांड है फाइंड। अब जैसे हमारे पास फाइल है बैकअप डॉट gz डॉट टार। अब ये मिसाल के तौर पे 7 दिन पहले जो है ना आपने इसको मॉडिफाई किया। अब इसको आपने ढूंढना है, इसके लिए हमारे पास क्या कमांड है फाइंड, और हमारे पास जो पूरा पाथ है बैकअप डॉट gz डॉट टार का वार। वार के अंदर मेरे पास लॉग की डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारे पास डायरेक्टरी है डेव ऑप्स हाइफन बैकअप की, और उसके अंदर मेरे पास नेम, मेरे पास फाइल का नेम क्या है बैकअप डॉट gz डॉट टार। सबसे पहले मैंने फाइल की कमांड जो लिखी, उसके बाद मैंने फाइल का पाथ दिया किस फोल्डर में मैं ये फाइल जो है ना वो फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ।
और वो फाइल जो है वो कम से कम जो है एम टाइम 7 दिन पुरानी हो, 7 दिन जो है ना वो पुरानी हो। इसका मतलब है एम टाइम मतलब है और -7 का के 7 डेज बिफोर जो है 7 दिन पहले, एक हफ्ता पहले जो आपने फाइल मॉडिफाइड की थी backup.gz.tar, तो वो मुझे जो है ना वो फाइंड आउट करके दे दो, मुझे सर्च करके दे दो। अब आपका बॉस, आपका टीम लीडर कहता है कि हमारे पास एक फाइल है hello.txt। आपका टीम लीडर आपको कहता है या बॉस आपका कि हमारे पास फाइल है hello.txt, ये हमने 3 दिन पहले मॉडिफाइड की है। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले मॉडिफाइड की है। तो इसका मुझे जो है ना वो इस फाइल का डाटा चाहिए कि अभी इस फाइल में हमने क्या मॉडिफाई किया, 3 दिन पहले मॉडिफाइड किया था, तो ये मुझे फाइल जो है सर्च करके बताओ। तो अब आप जो है ना वो शेयर करें, क्या कमांड होगी हमारे पास। तो 3 दिन पहले hello.txt को मॉडिफाइड किया है, इसको सर्च करना है इस फाइल को, तुम्हारे पास क्या कमांड होगी, आप लोग कमेंट में शेयर करें। ओके, वेरी गुड। पिछले 3 दिनों में जो हमारे पास hello.txt फाइल मॉडिफाइड हुई है, उसकी हमारे पास कमांड होगी फाइंड, और किस डायरेक्टरी में ये हमारे पास hello.txt है, opt। op की डायरेक्टरी में हमारे पास डायरेक्टरी है, opt की डायरेक्टरी में हमारे पास जो डायरेक्टरी है वो है DevOps -app। उसके हमारे पास डायरेक्टरी है कॉन्फिग्स, और उसके बाद हमारे पास हमने फाइल का नेम जो है वो hello.txt, और कितने दिन पहले m टाइम -3। ये पिछले 3 दिनों में जो फाइल मॉडिफाइड हुई है hello.txt, वो मुझे जो है ना वो शो कर दो। मेरे पास जो है ना यहाँ शो नहीं हो रही hello.txt, तो इसकी वजह ये है कि 3 दिन पहले हमारे पास जो मॉडिफिकेशन नहीं हुई। इसका जो है ना हम जो है ना वो इसको डिटेल में जो है ना वो देख सकते हैं। और अगर हमारे पास मॉडिफाइड हुई है hello.txt और फिर भी हमारे पास ये पाथ शो नहीं हो रहा, तो हम जो है ना वो ChatGPT पे जाएंगे और कॉपी करेंगे और इसे कहेंगे फिक्स दिस कमांड आई कैन नॉट फाइंड द फाइल। तो अब देखते हैं हमारे पास जो जेनेरेटिव एआई है वो क्या जो है ना वो एरर देता है। चेक इफ द फाइल इज एग्जिस्ट एंड वेयर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हमारे पास एरर ये है कि हमारे पास ओपीटी की डायरेक्टरी में hello.txt अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो hello.txt की फाइल है वो वार की डायरेक्टरी में, तो हमें जो पाथ है डायरेक्टरी का वो चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है ना आप ट्रबल शूट जो है ना वो कर सकते हैं। अब मैं जो फाइल का पाथ जो है ना वो चेंज करता हूँ, तो हमारे पास वार की डायरेक्टरी में hello.txt फाइल जो है ना वो प्रेजेंट है। वार की डायरेक्टरी में लो का फोल्डर है, उसके हमारे पास DevOps -backup का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास hello.txt जो है ना फाइल पड़ी हुई है। तो देखिए अब हमारे पास जो है ना वो इस फाइल का पूरा पाथ जो है ना वो आ चुका है। तो हमारे पास जो m टाइम -3 है, अगर आप बॉस कहते हैं कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो फाइल मॉडिफाइड हुई है, वो मुझे जो है फाइल ढूंढ के दिखाओ, ये फाइल मॉडिफाइड हुई थी, तो आप ये लोकेट की कमांड से और फाइंड की कमांड से जो है ना वो आप सर्च कर सकते हैं। तो हमने आज डिटेल में देखा, तो फाइंड की कमांड जो है, अगर हमने जो है ना वो स्पेसिफिक पाथ हमारे पास फाइल को मौजूद है और हमने जो है ना फाइंड आउट करना है एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर, तो फिर हमारे पास फाइंड की कमांड यूज होती है। लेकिन अगर आपने पूरे सिस्टम में, पूरे सर्वर में फाइल को फाइंड करना है, तो हम सिर्फ फाइल का नेम देंगे और लोकेट की कमांड से जो है ना हम फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फाइंड की कमांड में हमें फुल पाथ देना पड़ेगा फाइल का, और यानी किस डायरेक्टरी में हमारे पास फाइल पड़ी हुई है उसका फुल पाथ डायरेक्टरी का हमें देना पड़ेगा फाइंड की कमांड में। और लोकेट की कमांड में हमें सिर्फ जो है वो फाइल का नेम देना पड़ेगा। फाइंड की कमांड में हमारे पास क्या हो रहा है कि फुल पाथ है डायरेक्टरी का, और हमारे पास जो है ना वो लोकेट की कमांड में सिर्फ फाइल का नेम है। तो फाइंड कमांड में डायरेक्टरी में जो है ना फाइल जो है ना वो सर्च कर रहे हैं, और लोकेट कमांड में पूरे सिस्टम में जो है ना वो फाइल सर्च हो रही है। अब लास्ट वीक हमने ओक की कमांड देखी थी, एसईडी की कमांड को देखा था, और कट की कमांड को देखा था, और ग्रैब की कमांड को देखा था। आइए मुख्तलिफ हम जो है इन सारों को कंबाइन करके तो मुख्तलिफ जो है ना वो कमांड जो है ना किस तरह जो हम देख सकते हैं रियल टाइम में।
तो अब जो है ना वो ओ की कमांड, एसईडी कमांड, तो उसको मैं जो है ना कंबाइन करता हूँ और मुख्तलिफ फाइल्स के ऊपर जो है ना इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं किस तरह हम कट की कमांड को और ओ की कमांड को जो है ना कंबाइन कर सकते हैं। हमारे पास यूज केस है, एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज EC2 इंस्टेंस डाटा। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, विम विम एडिटर को यूज करते हो हमारे पास EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस डॉट CSV हमारे पास एक फाइल है। आप डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपके पास ये फाइल का कंटेंट है, तो आप ये कंटेंट कॉपी करें और EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस को फाइल को ओपन करें वीएम एडिटर से और यहाँ पेस्ट कर दें। तो हमारे पास जो है ना कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फाइल को सेव करें और KID कमांड से हम जो है वो अपना कंटेंट को देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है EC2 इंस्टेंस का डाटा है उसको जो है ना वो हमने जो है ना वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो लिखा हुआ US ईस्ट जो हमारे पास रीजन है, तो मैंने जो रीजन का डाटा है उसको हमने करना है एक्सट्रैक्ट रीजन को। तो और कितने रीजन जो है ना यहाँ US ईस्ट हमारे पास कितने हैं और US वेस्ट हमारे पास कितने रीजन है, EU सेंट्रल हमारे पास कितने रीजन है, इस डाटा को मैं जो है ना करना चाह रहा हूँ एक्सट्रैक्ट। तो हमारे पास ये कमांड है जो कॉम्बिनेशन है कट और, सबसे पहले मैं कमांड को रन करता हूँ, कट की कमांड को। आप लोग मुझे शेयर करें, ये मैंने कट की कमांड अभी यहाँ लिखी है, मैं स्क्रीन बड़ी करता हूँ। मेरे पास कमांड है कट -d कोमा -F3 4 EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस डॉट CSV। आप लोग मुझे बताइए कमांड हमारे पास क्या कर रही है, कमेंट में शेयर करें ये कमांड हमारे पास क्या कर रही है। वेरी गुड, ग्रेट। इस कमांड में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो कॉलम नंबर 3 है और कॉलम 4 है EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस फाइल का, तो वो मेरे पास जो आउटपुट पे शो हो जाएगा। तो ये मेरे पास देखें कॉलम 3 और कॉलम 4 जो मेरे पास आउटपुट पे शो हो चुकी है। अब मैंने इसको ओ की कमांड से कंबाइन करना है, तो अब मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ इस कमांड को और मैं अपनी स्क्रीन करता हूँ बड़ी। अब हमारे पास जो पहली कमांड थी इसकी जो आउटपुट थी, इसका मतलब है कि हमारे पास 3 और 4 कॉलम जो है वो आउटपुट पे शो हो गया। अब 3 और 4 जो मेरे पास कॉलम है उसके ऊपर मैं ओ की कमांड अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ फील्ड सेपरेटर, ये कोमा जो है ना मैं खत्म कर रहा हूँ और उसके बाद मैं काउंट कर रहा हूँ $2। $2 का मतलब हमारे पास सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में हमारे पास लिखा हुआ है US-East-1 है, US-West-2 भी। उसका प्लस प्लस का मतलब ये है कि ये 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 हमारे पास कॉलम ऐड होता जाए। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको एंड कर दिया इस ब्लॉक को। हमने लास्ट क्लास ही में देखा है कि एंड ब्लॉक कैसे यूज कर सकते हैं। उस पर हमारे पास फॉर लूप है। फॉर लूप का मतलब ये है कि हमारे पास ये लूप का मतलब है कि अल्टरेटिव, सबसे पहले हमारे पास ये रीजन शो हो जाए, उसके बाद ये रीजन शो हो जाए, उसके बाद ये रीजन शो हो जाए। अब काउंट के अंदर हमारे पास ये रीजन शो हो रहे हैं और इस वेरिएबल में जोन में स्टोर हो रहे हैं और उसके बाद फिर ये वेरिएबल ये स्टोर हो रहा है और जोन में हमारे पास स्टोर हो रहे हैं। काउंट काउंट क्या कर रहा है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और इसकी जो वैल्यू हमारे पास जोन में स्टोर हो रही है और फिर हमने जोन को जो है ना वो प्रिंट कर दिया और काउंट जोन। ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट होगा, जो डेवलपर हैं उनके लिए समझना जो है ना वो आसान होगा, लेकिन जो बिल्कुल नॉन आईटी बैकग्राउंड से उनके थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन आप इसको बेशक जो है ना इग्नोर कर दें, ये इतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल आप यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप जो है ना बार बार इसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहली कमांड में क्या हुआ, हमारे पास 3 और 4 कॉलम शो हो गया आउटपुट पे। उसके बाद फिर सेपरेटर को हमने यूज़ किया 3 और 4 कॉलम पे। उसके बाद $2 हमारे पास जो सेकंड कॉलम है उस पे हम जो है ना प्लस प्लस कर रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यू अगर 1 है तो 1, उसके बाद 2 3 4 इस तरह। उसके बाद जोन इन काउंट कि हमारे पास लूप लग रहा है कि हमारे पास जो US-East-A है इसकी वैल्यू जो है ना हमारे पास जोन में स्टोर हो रही है 1 2 3 4। तो जोन में हमारे पास ये स्टोर हो रहा है US-East-A US-West
-2 भी, EU-Central-1 है, ये हमारे पास जोन में वैल्यू स्टोर हो रही है। तो हमने फिर कर दिया प्रिंट जोन, उसके बाद काउंट जोन। अब हमारे पास काउंट और ब्रैकेट दोनों मतलब ये है कि हमारे पास US-E-1 कितनी मरतबा आ रहा है, US-West-B 2B कितनी दफ़ा आ रहा है, EU-Central-1 ने कितनी दफ़ा आ रहा है, ये हमारी इसकी आउटपुट होगी। अब मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो ये देखें हमारे पास सबसे पहले रीजन शो हो गए, तो हमारे पास सारे रीजन जो है ना वो एक एक दफ़ा आ रहे हैं। तो अगर आप फाइल में देखें तो हमारे पास हर रीजन जो है वो एक ही दफ़ा आ रहा है। अगर हमारे पास US-East-1 ने 2 दफ़ा लिखा होता फाइल में तो हमारे पास 2 दफ़ा डिस्प्ले होना था। ये थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो है ना वो जिनको लूप की अंडरस्टैंडिंग है तो उनके लिए कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ईजी है। लेकिन अभी आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हो, फिलहाल इसको इग्नोर कर दें। जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, आगे लूप को आप स्टडी करेंगे, तो आपके लिए चीज़ जो है ना आसान होगी। अब इसके बाद हमारा जो अगला सिनेरियो है, उसमें यह है कि हमने क्या करना है, गेट यूजर्स विदाउट एमएफए। एमएफए स्टैंड फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बहुत सारी वेबसाइट में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है यूज हो रहा है फ्रॉम आईएम रिपोर्ट। तो हमारे पास जो है ना वो हमने यूजर एक्सेस करने हैं जिनके पास एमएफए, जिनके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है। हमारे पास IAMuser.csv के नाम से फाइल है, उसको हम क्रिएट करते हैं। उसका जो कंटेंट है वो हमारे पास ऊपर दिया गया है, इसको हम कॉपी करेंगे और उसके बाद हम जो है ना वो अपनी फाइल को ओपन करेंगे और टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। तो हमने जो है ना पेस्ट कर दिया और उसके बाद जो है ना वो हमने अब इस कमांड को रन करना है, कंबाइन कट एंड SED कमांड, क्लीन एंड फॉर्मेट IAMuser रिपोर्ट। अब जो कमांड है इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये कमांड क्या कर रही है, अगर आपके पास कोई फाइल है IAMusers की, तो आपने उसको IAMuser रिपोर्ट को आपने क्लीन करना है और फॉर्मेट करना है। उसके इससे पहले आपने क्या किया, इससे पहले हमारे पास ये कमांड है कट, मैं स्क्रीन बड़ी करता हूँ, कट -D, उसके बाद डेलीमीटर कोमा F1 फर्स्ट कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, और हमारे फाइल का नेम IAM-use_user.csv। तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट कॉलम आ गया इस फाइल का। हमारे पास पहले फाइल में दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास जो फाइल है उसका कंटेंट ये है, हमारे मुख्तलिफ कॉलम्स हैं। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मेरे पास जो है ना वो आ जाए फर्स्ट कॉलम और फिफ्थ कॉलम। मेरे पास कट की कमांड को मैंने यूज़ किया, मैंने कट की कमांड को यूज़ की। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट रो है, यूजर नेम कोमा कंसोल अंडरस्कोर एक्सेस, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं कट की कमांड के बाद पाइप को यूज़ करते हुए SCD को यूज़ करूँगा, SCD, और उसके बाद हमने डिलीट करना है सिंगल कोटेशन में मैं यूज़ करूँगा 1D। तो हमने देखा था कि 1D हम लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट लाइन है वो डिलीट हो जाएगी मेरे फाइल में से। तो देखें फर्स्ट लाइन जो है ना वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह आप SCD कट की कमांड को कंबाइन करके आप मुख्तलिफ जो है ना वो यूज केस जो है ना वो कर सकते हैं, मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास वो यूज़र जो इस फाइल में, वो यूज़र जिनके पास MFA का जो एक्शन है, जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वो मेरे पास फॉल्स है। फॉल्स का मतलब जो है ना वो ये है कि उनके पास जो है ना वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव नहीं है। अब मैंने इसको जो है ना एक्सेस करना है, वो यूज़र जिनके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो उसकी हमारे पास ये कमांड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ कमांड को और यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो मेरे पास ये देखें दो यूज़र के नेम आ गए, एडमिन अंडरस्कोर यूज़र एंड रीड अंडरस्कोर ओनली। तो दो यूज़र हैं जिनके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है। अब मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर, इस कमांड को दोबारा आप लोगों को समझाता हूँ। इस कमांड में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने कट की कमांड को यूज़ किया और हमने IAM_user.csv फाइल से जो कॉलम 1 है और कॉलम 4 है उसको हमने कर ली एक्सट्रैक्ट। मेरे पास यूज़र नेम और MFA एक्टिव की इंफॉर्मेशन जो है ना वो आ चुकी है। अब हमने इसमें से वो इंफॉर्मेशन करनी एक्सट्रैक्ट, वो यूज़र जिनके पास जो MFA है उसकी वैल्यू फॉल्स है, यानी उनके पास जो MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं है। और मैंने ये दो लाइनें सिर्फ एक्सट्रैक्ट करनी है और वो यूज़र
जिनकी MFA की वैल्यू फॉल्स है, तो वो सिर्फ यूजर का डाटा मैंने करना है एक्सट्रैक्ट, कि आउटपुट पे सिर्फ यूजर का नेम लिखा है। इसके लिए हमने कट की कमांड के बाद पाइप पाइप यूज करते हुए हमने ओ की कमांड यूज किया, और कोमा हमारे पास फील्ड यानी कॉलम, डेलीमीटर कोमा, और $2 क्या है जी, $2 हमारे पास जो सेकंड कॉलम है इक्वल टू फॉल्स। हमारे पास अगर $2 जो फॉल्स है हमारे पास प्रिंट हो जाए कॉलम 1, तो ये हमारे पास जो है ना वो यूजर का डाटा आ गया जिनकी जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो एक्टिव नहीं है। इसी तरह आपने अगले हमारे पास जो है ना वो केस है एक्सट्रैक्ट फेल्ड SSH IPs एंड क्लीन आउटपुट। हमारे पास एक फाइल है auth.log, उसके अंदर से हमने एक्सट्रैक्ट करना है जो हमारे पास SSH की जो IPs हैं जो कि फेल्ड हो चुकी हैं, और हमने साथ आउटपुट को क्लीन भी करना है। तो सबसे पहले जो है ना वो हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं विम एडिटर के थ्रू auth.log। तो इस फाइल का जो कंटेंट है वो हमारे पास ऊपर दिया गया है। तो इस फाइल auth.log के कंटेंट को मैं कॉपी करूंगा, और उसके बाद मैं ओपन करूंगा अपनी फाइल को और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो मेरे पास auth.log का कंटेंट पेस्ट हो चुका है। मैं फाइल को सेव करूंगा, और उसके बाद जो है ना मैं cat की कमांड से auth.log का जो कंटेंट है उसको मैं डिस्प्ले कर दूँ। तो मेरा कंटेंट डिस्प्ले हो गया। अब इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास SSH IPs हैं जो कि फेल्ड हो चुकी हैं, और वो मैंने एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आउटपुट को हमने क्लीन भी करना है। तो IP एड्रेसेस उन सर्वर के जो कि फेल्ड हैं, और उनकी आउटपुट को हमने क्लीन भी करना है। तो हमारा ये कमांड है। तो इस कमांड को मैं कॉपी करूंगा, अपनी स्क्रीन बड़ी करता हूँ और क्लियर भी करता हूँ, और इस कमांड को मैं पेस्ट करूंगा तो हमारे पास जो आउटपुट आती है, तो मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, और हमारे पास जो आउटपुट आएगी, हमारे पास देखिए IP एड्रेसेस आ गए हैं वो जो कि फेल्ड हुए थे। अब ये किस तरह कमांड रन कर रही है, इससे पहले हम ग्रैब की कमांड को देखते हैं। तो मैंने फेल्ड पासवर्ड, तो auth.log में मैंने जो है ना वो वर्ड सेंटेंस फाइंड किया फेल्ड पासवर्ड। हमारे पास वो लाइन शो हो गई जहाँ लिखा आ रहा है फेल्ड पासवर्ड। ग्रैब की कमांड से हमने वो लाइन डिस्प्ले करवा दी जहाँ लिखा आ रहा है फेल्ड पासवर्ड। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये लाइन जो डिस्प्ले होगी, अब इस लाइन में जो IP एड्रेसेस हैं वो मैंने सिर्फ करने एक्सट्रैक्ट। अब मुझे सिर्फ IP एड्रेसेस चाहिए। अब मैं किस तरह जो है ना वो IP एड्रेसेस जो हैं वो मैं जो है ना कर सकता हूँ एक्सट्रैक्ट। तो ग्रेवी कमांड के बाद मैं लगाऊंगा पाइप, उसके बाद कट की कमांड। तो कट -d। तो सबसे पहले मैं जो है ना वो करूंगा कॉलम नंबर 11। मेरे पास इस जो आउटपुट आई है, इस आउटपुट में जो हमारे पास कॉलम नंबर 11 है उसमें हमारे पास IP एड्रेसेस लिखे हुए। तो सबसे पहले कट की कमांड से कट -d, डेलीमीटर हमारे पास स्पेस है इस फाइल के अंदर, उसके बाद -11। तो ये मैंने जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लिया अपना जो है ना वो कॉलम 11, उसमें हमारे पास IP एड्रेसेस लिखे हुए हैं। अब उसके मैं चाह रहा हूँ कि ये जो HTTPS है :// है, मेरे पास ये शो ना हो, मेरे पास सिर्फ IP एड्रेस शो हो। मेरे पास सिर्फ जो है ना वो IP एड्रेस शो हो 198, ये भी मेरे पास रिमूव हो जाए। इसके लिए हम साथ यूज करेंगे SED को। तो हम लिखेंगे SED, और उसके बाद सिंगल कोटेशन S/ ये हमारे पास ब्रैकेट है 0-9/. इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ डिजिट और सिर्फ डॉट जो है वो मेरे पास आउटपुट पे शो हो। बाकी इसके अलावा मेरे पास जो भी लेटर्स हैं वो सारे डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ये पैटर्न मैचिंग है कि 0 वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, 0 से 9 तक जो वैल्यूज आ रही है, और डॉट जो है ना वो आ रहा है, तो वो मेरे पास सिर्फ आउटपुट पे शो हो। बाकी जो लेटर्स आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, वो सारे डिलीट हो जाएँ। और इसका मतलब है ग्लोबल जितने भी अकरेंसीज़ हैं हमारे पास फाइल के अंदर, उस सारों पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए, पैटर्न इम्प्लीमेंट हो जाए। SED की क्लास में हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को। तो हमारे देखें जो हमारे पास जो है ना वो सिर्फ IP एड्रेसेस जो है ना वो आ चुके हैं। इससे आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास जो है ना वो हैंड एक्सपीरियंस आपको जो है ना बढ़ेगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो और बेहतर होगी। उसके बाद हमारे पास जो आगे कमांड है
कि हमने जो है ना वो EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस डॉट CSV जो फाइल है उसमें से मैंने EC2 जो आईडीज हैं और जो स्टेटस है उसको मैंने करना है एक्सट्रैक्ट और उसके बाद देन फॉर्मेट टू आईडी इज इक्वल टू स्टेटस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस है वो फाइल हमारे पास किस तरह दिखती है। तो देखिए हमारे पास फाइल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन है EC2 इंस्टेंस की। अब इसमें से मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ आईडीज। मैं चाह रहा हूँ जो EC2 इंस्टेंस की जो आईडीज हैं उनको मैं जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करूँ और उनके स्टेटस को। अब मेरे पास ये आईडीज हैं और उसके बाद ये आईडी है और उसके बाद जो मेरे पास ये उनका स्टेटस रनिंग है स्टॉप्ड है। अब इसकी हमारे पास जो कमांड है वो ये है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए EC2 इंस्टेंस की आईडी और हमें चाहिए उनका स्टेटस। सबसे पहले जो कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 6 है उसको मैंने करना है एक्सट्रैक्ट। उसके लिए कट की कमांड को हम यूज करेंगे, कट -d और डेलीमीटर हमारे पास कॉमा है इस फाइल के अंदर और -F1 और 6 और हम इस फाइल में अप्लाई कर देंगे। मेरे पास जो है ना वो इंस्टेंस की आईडी और मेरे पास जो है ना वो उनकी स्टेट आ चुकी है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने जो है ना जो स्टेटस है उसको मैंने जो है ना वो लिखना है कि आईडी इज इक्वल टू रनिंग। मैंने उसको स्टेटस आईडी इज इक्वल टू इस तरह करके मैंने स्टेटस जो है ना वो लिखना है कि कोमा की जगह ये जो कोमा लिखा आ रहा है इसकी जगह मेरे पास जो है ना वो लिखा आ जाए इक्वल का साइन। उसकी आप लोग शेयर करें हमारे पास क्या कमांड होगी कि हमारे पास आउटपुट पे कोमा आ रहा है इसकी जगह जो है इक्वल का साइन लिखा आ जाए। तो ये आप लोग जो है ना कमांड जो है ना वो शेयर कर लें चैट के ऊपर। वेरी गुड, ग्रेट। इसके लिए हम जो है ना ये करेंगे कि कट की कमांड जो एडिट रहेगी पाइप लगाएंगे, उसके बाद एसटीडी कमांड से हम जो है ना वो इसको जो है ना वो रिप्लेस कर सकते हैं कोमा को विद जो है ना वो हम कर सकते हैं इक्वल का साइन। इसके लिए हमारे पास जो कमांड है सबसे पहले जो है ना हम लिखेंगे इधर एस सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने करना है कोमे को, उसके बाद स्लैश इक्वल का साइन और हमारे पास स्लैश और सिंगल कोटेशन क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारे पास देखें ये हमारे पास जो है ना वो कोमे के साइन की जगह जो है रिप्लेस हो गया है इक्वल का साइन। तो इस तरह पॉसिबल है थ्रू एसईडी की कमांड। तो आपको जो है ना वो कट की कमांड और की कमांड एसईडी कमांड जो है ना अभी जो है ना वो डिटेल में हमने लास्ट वीक जो है ना वो डिस्कस किया था डिटेल के अंदर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना हमारे पास उनकी वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डिटेल में जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कट की कमांड को ओ की कमांड को एसईडी कमांड को कंबाइन किया और उसके बाद जो है ना वो हम दोबारा कंबाइन करते हैं। तो हमारे पास एक टास्क है शो यूजर नेम ऑफ कंसोल यूजर्स विदाउट एमएफए क्लीन हेडर एंड फॉर्मेट। तो जो हमारे पास जिनकी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ना वो एक्टिव नहीं है उन यूजर्स को हमने जो है सिर्फ शो करना है, हेडर को क्लीन करना है और फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड है। तो इसको जो है ना वो आप लोग खुद समझे, ये आपका टास्क है। हमारे पास कमांड जो है ना वो किस तरह काम कर रही है, हमारा सिर्फ जो है ना वो एक ही यूजर यहाँ शो हुआ है। तो आप लोग कमेंट में शेयर करें कि सिर्फ एडमिन अंडरस्कोर यूजर क्यों शो हुआ है और ये कमांड हमारे पास क्या कर रही है। इसको आप लोग कमांड में कमेंट में शेयर करें। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि हमारे पास कमांड क्या कर रही है। जो हमारे पास कट की कमांड को यूज किया, हमारे पास सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हुआ कॉलम 1 कॉलम 4 कॉलम 5। उसके बाद हमने हेडर को जो फर्स्ट रो थी उसको हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद जो है ना हमने फील्ड सेपरेटर लगाया, कोमा को रिमूव किया और $2 इक्वल टू फास्ट एंड $3 जो है ना इक्वल टू ट्रू। कि हमारे पास जो है ना वो जो एक्टिव है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और वो फॉल्स, और जो कॉलम 3 में हमारे पास जो वैल्यूज थी IM अंडरस्कोर यूजर्स की, मैं ज़रा आपको जो है ना फाइल भी दिखा दूँ। तो हमारे पास कैट अंडरस्कोर ये हमारे पास फाइल है। इसके हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6। तो हमने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया कॉलम 1 को, कॉलम 4 को, कॉलम 5 को और हमने रिमूव कर दिया रो नंबर 1 को। उसके बाद $2 इक्वल टू फास्ट एंड $3।
तो हमारे पास जो $3 है और $4 है, तो हमारे पास क्या बनता है 1 2 3 4 5। तो MFA एक्टिव और कंसोल एक्सेस। तो हम चाह रहे हैं कि हमने वो सिर्फ यूजर एक्सेस करने हैं जिनकी MFA अंडरस्कोर एक्टिव जो है वो फॉल्स हो, और कंसोल अंडरस्कोर एक्सेस जो है ना हमारे पास ट्रू हो। सिर्फ वो यूजर आउटपुट पे शो हो और हमारे पास एडमिन अंडरस्कोर यूजर है। तो इसको आप लोग जो है ना खुद समझें कि जो है ना किस तरह कमांड हमारे पास काम कर रही है, आउटपुट पे एडमिन अंडरस्कोर यूजर क्यों शो हुआ। तो डिटेल में हम लास्ट क्लास के अंदर SCD की कमांड को, कट की कमांड को, ओ की कमांड को, ग्रैब की कमांड को डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। उनकी वीडियोस जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज क्लास में हमने डिटेल में देखा कि फाइंड की कमांड को, लोकेट कमांड को किस तरह यूज करते हुए हम मुख्तलिफ फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं और लोग्स फाइल्स हैं, उनको हम किस तरह सर्च कर सकते हैं। इस तरह जो कट की कमांड है, ओक है, ग्रैप है, SCD की कमांड है, उसको किस तरह कंबाइन करके हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो फाइल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आज की क्लास थी ये बहुत सारे टूल्स हैं जो हमने सीखे, और ये टूल जो हमारे पास यूज होते हैं फॉर सर्चिंग, फॉर डिबगिंग, फॉर ऑडिट एंड फॉर मैनेज दी प्रोडक्शन सिस्टम एफिशिएंटली। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए भी हमारे पास जो है ना वो डिबगिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए और सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए और सर्चिंग के लिए हमारे पास ये मुख्तलिफ टूल्स जो है ना यूज होते हैं। लोकेट है, फाइंड है, ओक है, कट है, ग्रेप है। तो इसको आज हमने डिटेल में जो है ना वो डिस्कस किया। तो अभी हम जो है ना वो अपनी आज क्लास की पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे चैट जीपीटी पे और अपनी पोस्ट को जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो हम जो है ना वो ऑब्जेक्टिव और टाइटल कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना वो हम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। चैट जीपीटी जो है ओपन हो चुका है। यहाँ मैं लिखूंगा डे 16 टुडे आई हैव लर्न, और ये मैं जो है ना वो अपना टॉपिक ऑब्जेक्टिव जो है ना पेस्ट करूंगा। लेकिन हमने यहाँ जो है ना और भी चीज़ सीखी है। कंबाइन, ओक, SCD, कट एंड ग्रेप कमांड टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड क्लीन हेडर। तो इस सब नीचे लिखेंगे थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर। नीचे आप लिखेंगे क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। चैट जीपीटी बेहतरीन से जो है वो आपको पोस्ट क्रिएट कर देगा। इसको और भी आप जो है ना वो पॉलिश कर सकते हैं और उसको आप रीराइट भी कर सकते हैं, थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस जो है ना वो कर सकते हैं इस पोस्ट को। और आपने स्क्रीन शॉट जो है ना वो लाजमी लगानी है। तो हम जो है कॉपी करते हैं इस पोस्ट को और अपने लिंक्डइन को ओपन करते हैं। तो मैंने जो लिंक्डइन जो है ओपन कर ली है। तो स्टार्टअप पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जो चैट जीपीटी से, जनरेटिव ए से हमने जो है ना पोस्ट क्रिएट की थी, उसको जो है ना हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ जो है मैंने पेस्ट जो है ना वो कर दिया। थोड़ा स्पेस का इशू है, इसको आप सेट करेंगे। थोड़ा टाइटल जो है चेंज आप कर सकते हैं, उसके बाद स्पेस आप जो है ना सेट कर सकते हैं, और उसके बाद स्क्रीन शॉट जो है ना आपने लाजमी लगानी है। आज की क्लास की जो स्क्रीन शॉट है वो आपने लाजमी लगानी है। इस तरह मीसे अकेडमी के शुरू में आप @ का साइन डालेंगे तो आपको जो है ना वो पेज शो हो जाएगा। अगर पेज शो नहीं हो रहा तो मीसे अकेडमी के दरमियान में स्पेस आप कम करेंगे तो आपको जो है ना ये मीसे अकेडमी का पेज शो हो जाएगा। इसी तरह हाफिज उमैर मुनी मेरी जो प्रोफाइल है तो वो भी आपको शो हो जाएगी @ का साइन डालने से। इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे नोटिफिकेशन जो है ना मिल जाती है कि आप लोग क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं। और साथ लगाएंगे स्क्रीनशॉट और साथ आप पोस्ट पे जो है ना क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ना वो लिंक्डइन की पोस्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह रोज़ाना जो है ना वो पोस्ट करते रहेंगे और जो है क्लाउड का कोर्स करते रहेंगे तो आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। 3 से 4 महीने बाद आप जब जो है ना क्लाउड में जॉब ढूँढेंगे तो आपको ईज़िली जो है ना वो क्लाउड में जॉब मिल जाएगी। और आप रोज़ाना लिंक्डइन पे जो क्लाउड के प्रोफेशनल्स हैं, क्लाउड के रिक्रूटर्स हैं, उनको भी रोज़ाना अप्रोच करें, उनको मैसेज करें, उनके साथ कनेक्शन जो है ना एस्टेब्लिश करें
ताकि 3 से 4 महीने बाद जब आप जो है ना कोर्स आपका मुकम्मल हो तो आप इजीली जो है ना वो जॉब हासिल कर सकें। तो हमारी आज की क्लास थी। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे जो रिकॉर्डेड लाइव सेशन जो है ना वो आते रहते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। हमारा जो कोर्स है वो यूट्यूब पे जो है ना अभी चल रहा है। तो अगर आप लोग सीरियस हैं और क्लाउड को जो है ना वो सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस अकेडमी को शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।